हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पित में। आइए हम इस वीडियो में देखेंगे भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। पृथ्वी की मुख्य भूमि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 डिग्री पूर्व से 57.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। भारत विश्व के क्षेत्रफल से सातवां राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार तथा अंडमान निकोबार द्वीप में है एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत दूरस्थ बिंदु उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर निकट इंदिरा कोल लद्दाख में है। जैसे पढ़ेंगे, भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख में। भारत का दूरस्थ दूरस्थ पूर्वी बिंदु है केबिथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। भारत मुख्य भाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम 29-33 किलोमीटर है तथा दक्षिण में 32-14 किलोमीटर है। भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात 1214.70 किलोमीटर है, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर गोवा राज्य के तट के निकट। जो गोवा है, राज्यों में तट की रेखा सबसे छोटी 118 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो नैनी से होकर गुजरती है प्रयागराज के। भारत का मानक समय ग्रीनविच की मध्य से 5.5 घंटा आगे है। भारत एवं पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश संख्या 7 है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जबकि छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 1 से 6 किलोमीटर लगती है। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। पहला लगता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ जो राज्य लगते हैं वो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। फिर लगता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ लगता है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। नेक्स्ट लगता है चीन। चीन के साथ लगता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख। नेक्स्ट लगता है भूटान। भूटान के साथ लगता है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम। नेक्स्ट लगता है म्यांमार। म्यांमार के साथ लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। नेक्स्ट लगता है नेपाल। नेपाल के साथ लगता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट लगता है लद्दाख। सॉरी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ लगता है लद्दाख। फिर पढ़ेंगे समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक करता है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से डुरंट रेखा द्वारा पृथक होता है। भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक रचना धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रदीपीय भाग तथा तटीय मैदान। उत्तर पर्वतीय प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, झांसकर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। केटू या गॉडविन अस्टिंग 8611 मीटर काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। ट्रांस हिमालय द्वारा बृहद हिमालय को सिंधु, सांगपो, सीचर, जोन, ITSZ जरा अलग करता है। बृहद हिमालय हम लोग पढ़ेंगे, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी एवरेस्ट, ऊंचाई 8848.86 मीटर इस पर्वत श्रेणी का भाग है। बृहद हिमालय में है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। कंचनजंगा 8598 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा आदि बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नाग टिब्बा श्रेणियां। पीर पंजाल कश्मीर लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाग, विस्तार, लंबाई। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है पंजाब हिमालय और लंबाई है 500 किलोमीटर।
कुमाई हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य है और लंबाई है 332 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदियों के बीच है और लंबाई है 800 किलोमीटर। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है और लंबाई है 720 किलोमीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई हैं। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। भारत का रूट छोटा नागपुर पठार को कहता है। भारत का रूट किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, तराई प्रदेश। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, तराई प्रदेश। प्रायद्वीपीय भाग। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत के 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान को और निकोबार द्वीप समूह को कुल 572 द्वीप हैं, जिनमें लगभग 550 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में हैं। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। 36 द्वीप मिलकर बनते हैं लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अपवातन। गंगा नदी बंगाल में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियां। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रभावित होती हैं। ये दोनों नदियां एस्टुअरी बनाती हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम है। पहला प्रायद्वीपीय नदी जो है उनके घटते क्रम में सबसे बड़ी है गोदावरी, फिर एक कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर कावेरी और ताप्ती। कैसे पढ़ेंगे? पहले है गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर कावेरी और फिर ताप्ती। नेक्स्ट है भारत की नदियां। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे नदी है, फिर उद्गम है, फिर लंबाई है, फिर संगम मुहाना कहाँ गिरती है। पहले निकलती है सिंधु, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट हिन्नर से निकलती है सिंधु। लंबाई है 2880 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर और गिरती है अरब सागर में। नेक्स्ट है चिनाब। लाहौर जनपद हिमाचल प्रदेश भरालाचा दर्रा के निकट से निकलता है चिनाब और भारत में मतलब इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर और ये जाके मिल जाती है सतलज नदी में। फिर रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर और ये जाके मिल जाती है चिनाब नदी में। चिनाब में किससे मिलती है? सतलज में मिलती है। और रावी किसमें मिल जाती है? चिनाब में। फिर पढ़ते हैं झेलम। पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग अविभाजित जम्मू कश्मीर के झरने से निकलती है और इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर और ये जाके मिलती है किसमें? चिनाब में। रावी और झेलम किसमें मिलती है? चिनाब में मिल जाती है। फिर हम पढ़ेंगे व्यास। रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर 470 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये कहाँ गिरती है? हरिकेव कपूरथला के समीप सतलज नदी में जाके मिल जाती है। हम लोग पढ़ेंगे सतलज। मानसरोवर के समीप स्थित राकस ताल से ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर और इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर, भारत में 1050 किलोमीटर और ये किसमें जाके मिलती है? सिंधु नदी में। हम लोग पढ़ेंगे गंगा। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र के तट से 3900 मीटर की अधिक ऊंचाई पर भारत में इसकी लंबाई है जो है 2525 मीटर है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। रामगंगा नैनीताल के समीप गढ़वाल के पहाड़ी पे स्थित दुधा टोली श्रेणी से इसकी जो लंबाई है 696 किलोमीटर, गंगा नदी कन्नौज के निकट से निकलती है। हम लोग पढ़ेंगे शारदा। कुमायूं हिमालय का मिलाप काली सरयू हिमनद 596 किलोमीटर। रामगंगा कितनी है? 696 और शारदा कितनी है? 596। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। हम लोग पढ़ेंगे गंडक। गंडक जो है नेपाल से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 400
25 किलोमीटर। गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर में जाके मिल जाती है। कोसी गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह जाके गंगा में मिल जाती है। नेपाल का शोक हम लोग कोसी को कहते हैं। ये इसलिए विख्यात है कोसी को क्योंकि अपनी रास्ते में जब बाढ़ का मौसम होता है तो ये अपना रास्ता बदल लेती है, इससे भारी तबाही भी आती है, तो इसे नेपाल का शोक कहते हैं। नेपाल में कभी भी अपना रास्ता बदल लेती है, जैसे कि जहाँ लोग बसे हुए हैं तो फिर अपना रास्ता बदल लेगी, इसे हम लोग नेपाल में कोसी लोग कहते हैं। फिर कहेंगे यमुना, बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनदी से निकलती है। इसकी लंबाई है 1384 किलोमीटर और गंगा नदी प्रयागराज में जाके मिल जाती है। फिर पढ़ेंगे चंबल, मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर की से निकलती है और इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। यमुना नदी इटावा में जाके मिल जाती है। बेतवा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले 590 किलोमीटर की विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से यमुना नदी हमीरपुर में जाके मिल जाती है। हम लोग पढ़ेंगे सोन, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, 780 किलोमीटर लंबाई है और गंगा नदी पटना में जाके मिल जाती है। हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी से निकलती है, 2900 किलोमीटर लंबाई है। भारत में 916 किलोमीटर लंबाई है। पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक पहाड़ से 1312 किलोमीटर, खंबात की खाड़ी, ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताई से मध्य प्रदेश 724 किलोमीटर, सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। हम लोग पढ़ेंगे माही, विंध्यन पर्वत श्रेणी में धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई है 583 किलोमीटर और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। हम लोग पढ़ेंगे लूनी, अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली से निकलती है, 511 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रन और कच्छ में जाके ये विलुप्त हो जाती है। फिर पढ़ेंगे महानंदी, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के समीप से निकलती है, 851 की लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में जाके कटक के समीप गिर जाती है। फिर पढ़ेंगे क्षिप्रा, ककरी बरडी पहाड़ी से निकलती है, इंदौर में 210 किलोमीटर की लंबाई है और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। साबरमती अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है, 371 किलोमीटर की लंबाई है, खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बनास खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, अरावली पर्वत राजसमंद जिला से निकलती है, 512 किलोमीटर की लंबाई है, चंबल नदी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट कृष्णा, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है, 1400 किलोमीटर की लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कावेरी ब्रह्मागिरी पहाड़ी कर्नाटक कुर्ग जिले से निकलती है, 800 किलोमीटर की लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, 1465 किलोमीटर की लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तुंगभद्रा कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ के गागू मूल चोटी से तुंगभद्रा समीप से में ही कागुर से भद्रा नदी का उद्गम होता है और 531 किलोमीटर की लंबाई है, कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। पेन्नार नंदीरसेड़ी के चेन्ना केशवा पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, 557 किलोमीटर की लंबाई है, 97 किलोमीटर की लंबाई, सॉरी दोस्तों 597 किलोमीटर की लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। पेरियार शिवगिरी की चोटी के वन क्षेत्र से केरल से निकलती है। पेरियार कहाँ से निकलती है? केरल से निकलती है, 244 किलोमीटर की लंबाई है, अरब सागर में जाके पेरियार गिर जाती है। हुगली यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है, 260 किलोमीटर की लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गंगा की नदी से एकमात्र जो नदी है बाहर निकलने वाली उसकी शाखा से कौन सी है? हुगली ही है। हम लोग पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर यहाँ और फिर नदियाँ। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, आगरा यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, बरेली रामगंगा किनारे बसा हुआ है, मथुरा यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, कानपुर गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, प्रयाग गंगा यमुना के संगम पे बसा हुआ है, वाराणसी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, कन्नौज गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा हुआ है, जौनपुर गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, बद्रीनाथ अलकनंदा की नदी किनारे बसा हुआ है, फिरोजपुर सतलज नदी किनारे बसा हुआ है, कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा हुआ है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है, कोटा चंबल नदी किनारे बसा हुआ है, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है, पंढरपुर भीमा नदी किनारे बसा हुआ है, अहमदाबाद साबरमती किनारे बसा हुआ है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी किनारे बसा हुआ है, हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा हुआ है, सूरत ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, श्रीनगर झीलम नदी किनारे बसा हुआ है, कुरनूल तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ है, कटक महानदी किनारे बसा हुआ है, नासिक गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है,
तिरुचि तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है। ओरछा बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। लुधियाना सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? प्रयागराज को कहते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं। मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं? वाराणसी को कहते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोची को कहते हैं। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोची को ही कहते हैं। त्योहार का नगर किसे कहते हैं? मदुरै को कहते हैं, मुंदेर जिसे कहते हैं। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मुंदेर को कहते हैं। मदुरै यहाँ लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? मैसूर को कहते हैं। गुलाब का शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को कहते हैं। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कैसे कहते हैं? कजियारा को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को कहते हैं। दक्षिण का कश्मीर कैसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहते हैं? हल्दी घाटी को कहते हैं। भारत का बॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई कहते हैं। सात टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई कहते हैं। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का दिल किसे कहते हैं? दिल्ली को कहते हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। फलों की डलिया किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। मसालों का शहर किसे कहते हैं? सॉरी, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं? नेत्रहाट झारखंड को कहते हैं। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी को कहते हैं। पांच भूमियों की नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। ब्लू माउंटेन्स किसे कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों को कहते हैं। बंगाल का सो किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। समुद्र पुत्र किसे कहते हैं? लक्षद्वीप को कहते हैं। डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। जुड़वा नगर किसे कहते हैं? हैदराबाद सिकंदराबाद को कहते हैं। झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। नवाबों का नगर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। नवाबों का नगर किसे कहते हैं? लखनऊ कहते हैं। भारत का अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहते हैं? गंगा नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कहते हैं किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। यहाँ है झील, फिर संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तीन झील हैं, वेरीनाग, डल और वुलर। राजमंस समत झील राजस्थान में, सांबर झील राजस्थान में दो झील, राजसमंद झील और सांबर झील। फिर पढ़ेंगे सात ताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड, हुसैन सागर झील तेलंगाना, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य है। लोकटक झील मणिपुर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, जयसमंद झील झारखंड राजस्थान, डिंडवाना झील राजस्थान, बेतताल झील उत्तराखंड, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, लोनार झील महाराष्ट्र, वेम्बनाड झील केरल, अष्टमुडी झील केरल, पेरियार झील केरल। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी झील को लैगून झील कहलाती हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा है, जो खारे पानी का एक लैगून झील है। अष्टमुडी झील केरल झील की पश्चिम जल लैगून झील जो समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील को केबुल लामजाओ के नाम तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। फुल्लर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधोडंडा के पास स्थित है। फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है। हम लोग पढ़ेंगे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतर्देशीय सांबर झील राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे मीठे पानी का झील वुलर झील संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। लोनार झील उल्कापिंड से गिरने से बनी हुई है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल की में एक लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, पुलिकट झील को बंगाल खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख प्रपात। जोर, गरसोप्पा,
महात्मा गांधी, ऊंचाई है इसकी 253 किलोमीटर। नदी है शरावती, स्थान है कर्नाटका। चित्रकूट जलप्रपात प्रपात जो है वो उसकी ऊंचाई है 29 किलोमीटर। नदी है इंद्रावती, नदी से निकलती है, स्थान है छत्तीसगढ़। शिव समुद्र जलप्रपात जो है ऊंचाई है 98 मीटर है और नदी है कावेरी, स्थान है कर्नाटक। गोमतधार जोहना, ऊंचाई है 45 मीटर, नदी है राडू और स्थान है झारखंड। हुंड्रू, ऊंचाई है 98 मीटर, नदी है स्वर्णरेखा, स्थान है झारखंड। धोल बुढ़ा घाघा घाघ, ऊंचाई है 143 मीटर और नदी है बुढ़ा और स्थान है झारखंड। गोकक, ऊंचाई है 52 मीटर और नदी है गोकक और स्थान है कर्नाटका। दमस, ऊंचाई है 44, नदी है कांची और स्थान है झारखंड। नेक्स्ट है पाइका, ऊंचाई है 61 मीटर, नदी है पाइकारा और स्थान है तमिलनाडु। नेक्स्ट है कपिलधारा, ऊंचाई है 30 मीटर, नदी है नर्मदा और स्थान है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है चुलिया जलप्रपात, ऊंचाई है 15 मीटर, नदी है चंबल, स्थान है राजस्थान। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात, ऊंचाई है 30 मीटर, नदी है नर्मदा और स्थान है मध्य प्रदेश। हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में मानसूनी पर्वतों को रुख दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी में रहता है। मानसूनी पर्वतों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदलने के लिए कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती हैं। शीत ऋतु 16 दिसंबर से 15 मार्च तक। कैसे पढ़ेंगे? शीत ऋतु 16 दिसंबर से 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी के महीनों में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी एवं पश्चिमी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं के को दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। अरब सागर का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है। कहाँ आता सबसे पहले मानसून? भारत के केरल राज्य में। भारत में सबसे कम वर्षा वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 9.2 सेंटीमीटर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी अरब शाखा की मानसून की शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। देखें, शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। भारत हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया। भारत में पाई जाने वाली 8 प्रमुख मिट्टियों का विवरण इस प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर मिट्टी को कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट रहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी, दूसरी जो मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक और ट्रॉपिकल चरनोजियम मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन के कारण होता है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। हम लोग पढ़ेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कार्यान्तित सेलों के विघटन का वियोजन से होता है। लेह के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति कार्य से लाल रंग होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी को लो ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लेटराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय, इलायची खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। हम लोग पढ़ेंगे कृषि की प्रमुख, एक मिनट बहुत दूर भाग गया क्या यार, यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि की प्रमुख विधियां। हाइड्रोपोनिक्स,
जल में पौधे का उद्यान, मृदा रहित कृषि को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हम पढ़ेंगे बाहर कृषि की प्रमुख विधियां। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधे का उगना, मृदा रहित कृषि को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। होमोकल्चर, फसलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन। वर्मीकल्चर, केंचुआ उत्पादन। हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख उद्देश्य परियोजनाएं और उनसे संबंधित राज्य, संघ, क्षेत्र। परियोजना का नाम है, फिर नदी है, संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। भाखड़ नागल परियोजना जो है वो नदी पे बना है, सतलज नदी पे, और संबंधित जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। व्यास जो परियोजना है, पोंग बांध जो बना हुआ है, किस पे बना हुआ है, व्यास नदी बना हुआ है, और संबंधित जो राज्य है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी परियोजना ये व्यास और सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है, और इसका जो राज्य है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब है। चंबल, ये चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान जो राज्य है, लाभान्वित जो राज्य है। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी बना है, लाभान्वित जो राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी बना हुआ है, लाभान्वित राज्य उड़ीसा है। म्यूराक्षी परियोजना, म्यूराक्षी नदी बना हुआ है, और जो लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल और झारखंड है। कोसी परियोजना, कोसी नदी बना हुआ है बिहार तथा नेपाल पे। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी बना हुआ है कर्नाटक और तेलंगाना। नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी बना हुआ है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी बना हुआ है बिहार और नेपाल से लाभान्वित है। फरक्का बैराज परियोजना, गंगा और भागीरथी बना हुआ है, पश्चिम बंगाल से लाभान्वित है। ककरापार, ताप्ती नदी बना हुआ है और इसे लाभान्वित है गुजरात है। तवा परियोजना, तवा नदी बना हुआ है मध्य प्रदेश, लाभान्वित है। उकाई परियोजना, ताप्ती नदी बना हुआ है गुजरात, लाभान्वित है। मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा नदी बना हुआ है और लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। पेचम पांडु श्री राम सागर परियोजना, गोदावरी नदी बना हुआ है तेलंगाना, इससे प्रभावित है। बगलिहार परियोजना, चिनाब नदी बना हुआ है जम्मू कश्मीर, इससे प्रभावित है, लाभान्वित है। सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी बना हुआ है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इससे प्रभावित है। तलैया परियोजना जो होता है बराकर नदी बना हुआ है झारखंड, इससे लाभान्वित है। दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी बना हुआ है जम्मू कश्मीर, से लाभान्वित है। तुलबुर परियोजना, झेलम नदी बना हुआ है जम्मू और कश्मीर, इससे लाभान्वित है। सरहिंद नहर परियोजना, सतलज नदी बना हुआ है पंजाब, इससे लाभान्वित है। जवाहर सागर परियोजना, चंबल नदी बना हुआ है राजस्थान, से लाभान्वित है। राणा प्रताप सागर परियोजना, चंबल नदी बना हुआ है राजस्थान, से लाभान्वित है। गांधी सागर परियोजना, चंबल नदी बना हुआ है मध्य प्रदेश, से लाभान्वित है। शिव समुद्र परियोजना, कावेरी नदी बना हुआ है कर्नाटक, से लाभान्वित है। ब्राण सागर परियोजना, सोन नदी बना हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्य, मतलब जो इसे लाभान्वित है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पंचेत बांध परियोजना, दामोदर नदी बना हुआ है झारखंड और पश्चिम बंगाल, इससे लाभान्वित है। शरावती परियोजना, शरावती नदी बना हुआ है कर्नाटक, इससे लाभान्वित है। सहदेव बांगो परियोजना, सहदेव नदी बना हुआ छत्तीसगढ़, इससे लाभान्वित है। सरदा सहायक परियोजना, सरदा गोमती सई नदी पे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से लाभान्वित है। मचकुंड परियोजना, मचकुंड नदी बना हुआ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लाभान्वित है। कंग सावती परियोजना, कंग सावती नदी बना हुआ पश्चिम बंगाल, से लाभान्वित है। जायकवाड़ी परियोजना, दामोदर नदी बना हुआ महाराष्ट्र, से लाभान्वित है। भद्रा परियोजना, भद्रा नदी बना हुआ कर्नाटक, से लाभान्वित है। भीमा परियोजना, पावना व कृष्णा नदी बना हुआ महाराष्ट्र, से लाभान्वित है। घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी बना हुआ कर्नाटक, से लाभान्वित है। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी बना हुआ उत्तर प्रदेश, से लाभान्वित है। माता टीला परियोजना, बेतवा नदी बना हुआ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लाभान्वित है। रामगंगा, रामगंगा नदी बना उत्तराखंड, से लाभान्वित है। पेरी परियोजना, भागीरथी नदी बना उत्तराखंड, से लाभान्वित है। इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी बना केरल, से लाभान्वित है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख खनिज भंडार शेष राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे लिखा है खनिज प्रथम, द्वितीय और तृतीय। बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में। कोयला सबसे ज्यादा 1 अप्रैल 2019 के हिसाब से सबसे ज्यादा पाया जाता है झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उड़ीसा में पाया जाता है। फिर लो एस हेमेटाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है उड़ीसा में, फिर झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में। मैग्नीज अयस्क सबसे ज्यादा उड़ीसा में, फिर कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में। कच्चा तेल 1 अप्रैल 2019 के हिसाब से सबसे ज्यादा असम में, फिर गुजरात में, फिर राजस्थान में। प्राकृतिक गैस 1 अप्रैल 2019 के हिसाब से सबसे ज्यादा असम में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में। ताम्र अयस्क जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में, फिर झारखंड में, फिर मध्य प्रदेश में।
स्वर्ण धातु जो पाया जाता है कर्नाटका में, फिर राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में। चांदी अयस्क जो पाया जाता है राजस्थान में, झारखंड में, फिर आंध्र प्रदेश में। लोह अयस्क जो पाया जाता है कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में। हीरा जो पाया जाता है मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक शेष राज्य। सबसे ज्यादा खनिज जो पाया जाता है बॉक्साइट सबसे ज्यादा उड़ीसा में, झारखंड में, फिर गुजरात में। कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर झारखंड में। तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में। हीरा सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। स्वर्ण सबसे ज्यादा पाया जाता है कर्नाटका में, दूसरे पे झारखंड में, तीसरे पे भी कोई नहीं है। ग्रेफाइट में उड़ीसा में, झारखंड, फिर केरल में। सबसे ज्यादा लो अयस्क उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका। मैग्नीज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। कच्चा तेल सबसे ज्यादा पाया जाता है राजस्थान, गुजरात और असम में। प्राकृतिक तेल सबसे ज्यादा पाया जाता है असम, त्रिपुरा और राजस्थान में। चांदी सबसे ज्यादा पाया जाता है राजस्थान में, फिर कर्नाटका में, तीसरे पे कोई नहीं है। आइए थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण केंद्र लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। अभी तो 550 के हिसाब से पहुंच गए। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले 5 भारतीय राज्य 2020-2021 की रिपोर्ट में स्थिति क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा आपस में जोड़ा गया है। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्य हैं महाराष्ट्र 38,999 किलोमीटर, कर्नाटक 19,521 किलोमीटर, गुजरात 17,201 किलोमीटर, फिर है राजस्थान 15,085 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 13,604 किलोमीटर है। हम लोग पढ़ेंगे रेल परिवहन। भारत में पहली रेल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। वर्ष 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। यहाँ पे रेलवे लाइन के प्रकार, मार्ग की चौड़ाई। रेलवे लाइन बोर्ड मार्ग की चौड़ाई है 1.676 मीटर। फिर दूसरे मीटर लाइन जो बड़ी लाइन है उसका कितना है 1.676 मीटर। मीटर लाइन जो है 1.00 मीटर है। छोटी लाइन जो है 762 मिमी या 610 मिमी mm जो है। हम लोग पढ़ेंगे रेलवे। भाई साहब रेलवे का जब नाम आता है ना, मेरा रेलवे में नहीं हुआ तब से रेलवे का कहीं भी नाम पढ़ लेता हूँ ना, एक अजीब शानदार सी चुल मच जाती है। हम लोग पढ़ेंगे रेलवे जोन और मुख्यालय। मध्य रेलवे जो है वो मुंबई में एसटीडी। पूर्वी रेलवे जो है कोलकाता में। उत्तरी रेलवे जो है नई दिल्ली में। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में, जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी में है। दक्षिणी रेलवे चेन्नई में। दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद में। दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता में। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट में है। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में है। पूर्वी तटीयवर्ती रेलवे भुवनेश्वर में है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली कर्नाटक में है। दक्षिणी मध्य रेलवे जबलपुर में। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर में। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में है। दक्षिणी रेलवे विशाखापट्टनम में है। फिर से पढ़ेंगे गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म 13,055.40 मीटर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। जो अब ये झूठा साबित हो चुका है। कर्नाटका का जो एक रेलवे हुबली है वो सबसे बड़ा हो चुका है। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान 5 अप्रैल 2016 है, किंतु यह VAP 5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत है, जो ट्रेन 18 है। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। भारत सर्वप्रथम में मेट्रो रेल का प्रारंभ कोलकाता में किया गया था। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वायु परिवहन। भारत में पहली हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद और प्रयागराज के नैनी के मध्य संपन्न हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 में किया था। यह प्राधिकरण देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू विमान अड्डे, नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड
विमानपत्तन कोच्चिन विशाखापट्टनम है, पतन है, पटनम नहीं पतन है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, त्रिचुपल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिचुपल्ली में, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में, मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलूर में, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में, कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, शेख उल अलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। नेक्स्ट भारत की प्रमुख जलमार्ग, यहां लिखा है जलमार्ग कहां से कहां तक, किलोमीटर दूरी की स्थापना। एनडब्ल्यू नेशनल वाटर जलमार्ग फर्स्ट है जो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में 1662 किलोमीटर की दूरी है। स्थापना 1986 में हुआ था। नेशनल वाटर मार्ग जो है जो दूसरा है सादिया धोबी ब्रह्मपुत्र नदी पे 891 किलोमीटर 1988 में हुआ था। नेशनल वाटर 3 जो है कोल्लम से कोट्टापुरम केरल में है 205 किलोमीटर 1993 में हुआ था। नेशनल वाटर 4 काकीनाडा मरकानम गोविंद कृष्ण नदी क्षेत्र 1078 किलोमीटर है और ये कब हुआ था 2008 में हुआ था। नेशनल वाटर 5 गेवन खल्ली तलचल पारादीप पश्चिम बंगाल उड़ीसा के मध्य हुआ था 623 किलोमीटर और ये कहाँ पे कब हुआ था 2008 में हुआ था। नेशनल वाटर 16 लखीमपुर भांगा 121 किलोमीटर है और ये 2016 में स्थापित हुआ था। अब पढ़ेंगे भारत की प्रमुख बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया जो नाम का बंदरगाह है कहाँ है, हुगली नदी में है और केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, केंद्र शासित राज्य जो है तमिलनाडु में है। मुंबई बंदरगाह अरब सागर में है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, कहाँ है, कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। कोच्चिन बंदरगाह अरब सागर में, कहाँ पे, केरल में है। पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, कहाँ में, उड़ीसा में है। तुतीकोरिन बंगाल की खाड़ी में है और कहाँ पे, तमिलनाडु में है। मुरमा गांव जो बंदरगाह है कहाँ पे, अरब सागर में और कहाँ पे, गोवा में है। कांडला बंदरगाह कहाँ मतलब कौन सा नदी समुद्र खंड है, अरब सागर है और कहाँ पे, गुजरात में है। नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ, कौन से नदी, अरब सागर और कौन सा राज्य में, महाराष्ट्र में। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पे है, अरब सागर और कौन सा राज्य में, कर्नाटक में है। एन्नोर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी और कौन से राज्य में, तमिलनाडु में है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अंगल गुजरात में अवस्थित है। हम लोग पढ़ेंगे भारत के उद्योग। लौह इस्पात उद्योग आयरन स्टील इंडस्ट्री। आधुनिक भारत में प्रथम बार लोहे का सफल उत्पादन 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी में की कुल्ली पश्चिमी बंगाल नामक स्थान से हुआ। वर्ष 1907 में तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड राज्य में साक्षी वर्तमान जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी टेस्को की स्थापना की गई। हम लोग पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख इकाई। यहाँ दिखा है नाम फिर वर्ष राजस्थान। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1870 में स्थान है कुल्टी पश्चिम बंगाल। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को 1907 में स्थान है सांची झारखंड। इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी इसको 1918 में बर्नपुर पश्चिम बंगाल। विश्वविद्यालय आयरन स्टील विजल 1923 में स्थान है भद्रावती कर्नाटक। राउरकेला इस्पात कर्नाटका 1959 में। राउरकेला उड़ीसा में। भिलाई इस्पात कर्नाटका 1959 में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। बोकारो इस्पात कारखाना 1964 में। बोकारो झारखंड। स्लेम इस्पात कारखाना 1972 में। स्लेम तमिलनाडु। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना
1971 में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाना 1971 में, हॉस्पेटे कर्नाटक में। हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम उद्योग। भारत का एल्युमिनियम कारखाना वर्ष 1937 में पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में स्थापित किया गया था। वर्ष 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना हुई। हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी बाल्को। कोबरा छत्तीसगढ़ एवं कोयना महाराष्ट्र में प्रमुख केंद्र है इसके, और सहायक किसके सहायता से बना था बाल्को? सोवियत संघ से। नालको दामनजोड़ी उड़ीसा में, और किसकी सहायता से बना था? फ्रांस। हम लोग पढ़ेंगे हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, किसके सहायता से? यूएस से। हम लोग पढ़ेंगे इंडाल्को। हिंडाल्को के बाद इंडाल्को जेके नगर पश्चिम बंगाल, मोरी झारखंड, अलवायर केरल किसके सहायता से बना था? कर्नाटक। हम लोग पढ़ेंगे माल्को चेन्नई मेट्रोसेलेम तमिलनाडु, किसकी सहायता से? इटली। वेदांता हम लोग किसे पढ़ेंगे? झार सुगुंडा ओडिशा, और किसी तरह से? जर्मनी की से बात। हम लोग पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, जो असफल रही। पहली असफल रही 1818 ईस्वी वाली, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई, जो कि असफल रही। भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना 1854 इसे मुंबई में कावसाजी नाना भाई डावरकर द्वारा स्थापित की गई। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत के पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। भारत की जनजातीय भारत के संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इसमें सूचीबद्ध किया गया जनजातीय समूह को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत और कर्नाटक दक्षिण पूर्व पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से थे। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री वर्ष 1983-84 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था भारत का अंटार्कटिका में पहला शोध कारखाना? दक्षिणी गंगोत्री 1983-84 में स्थापित किया, जो वर्तमान में अवस्थित नहीं है, मतलब वर्तमान में नहीं है दक्षिणी गंगोत्री। भारत में अंटार्कटिका पर दूसरे शोध केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 में किया गया। भारत का तीसरा अनुसंधान भारतीय लार्समन हिल्स में स्थित है। हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पे है राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य संघर्ष क्षेत्र। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गुजरात में। नील सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। भद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। पलामू अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। बलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की मध्य। वेरी विल्ली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भीतर खड़िका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में। नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में। मुदु मलाई वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। पेराम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। दम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नागरहोल राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। केबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। भगवान महावीर मोल्लिम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में।
ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ओहोबर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की प्रमुख जनजातियां, स्थानिक विवरण। हम लोग पढ़ेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पे लिखा है जनजातियां। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर पाई जाती है? कौन सी जाति पाए जाते हैं? सेंटलीज, ओंगे, जरवा, सोमपिन, नोकोबारी। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन सी जाति पाती है? करुम्बा, किनिकरन, टोडा, कोटा। आंध्र प्रदेश में कौन सी जाति पाई जाती है? केचू, कोया, गबाड़ा, लंबाड़ा, सवाड़ा, येनाडी। तेलंगाना में कौन सी जाति पाई जाती है? कोया, कोंद, चोंचू, कुलिया, गड़ाबा। नेक्स्ट पंजाब में सांसी पाई जाती है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मलयन, पुल्या, कुरुमन, उराली, कादर। कर्नाटक में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पारधी, यरावा, नेगदा। गुजरात में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील, चारण, कोली। महाराष्ट्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील, धनवार, कोली, वर्ली, गोंड। राजस्थान में कौन सी जाति पाई जाती है? मड़ी, भील, गरसिया, सहरिया, कोली, डमोर। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति पाई जाती है? गद्दी, किन्नौर, जट, भोट, गुज्जर। जम्मू कश्मीर में कौन सी जाति पाती है? बकरवाल, गुज्जर, मुस्लिम, गद्दी, चंगबा। लद्दाख में कौन सी जाति आती है? बोल्टी, बोडा, बॉट, बोटो, चंगपा, ब्रोकपा, डार्ड, सीन, गर्रा, सोम, पुरीगप्पा। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसिरी, राजी। ओडिशा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मुखा, खरिया, भूमिज, संथाल, हो, कोल, पुरवा, सवर। झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुइया, असुर। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील, गोंड, पहाड़, मारिया, मुरिया, बैगा, कोल, कमरा। छत्तीसगढ़ में कौन सी जाति पाई जाती है? मुरिया, कंवर, सहरिया, खोंड, गोंड, अबुझ, मारिया। मेघालय में कौन सी जाति पाई जाती है? गारो, खासी, जयंतिया, कुकी, मिकर। मणिपुर में कौन सी जाति पाई जाती है? कुकी, मेढी। नागालैंड में कौन सी जाति पाई जाती है? नागा, कचरी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति पाई जाती है? हंगोज, पावी, मिजो। त्रिपुरा में कौन सी जाति पाई जाती है? हलायम, रियांग, त्रिपुरी। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जाति पाई जाती है? मुंबा, खंबा, अपातानी, मिसमी, सिंगपो, अबोर। असम में कौन सी जाति पाई जाती है? गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी, कुकी, बोडो। पश्चिम बंगाल में कौन सी जाति पाई जाती है? लोधा, भूमिज, संथाल, लेप्चा। सिक्किम में कौन सी जाति पाई जाती है? लेप्चा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और एक ना एक व्यक्ति को जोड़ने की जरूर कोशिश कीजिए।